हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण अभ्यास 1C के पार्ट 2 को आज आप हल करता हुआ देखेंगे। और इसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 7 तक 7 प्रश्नों को मैं या 1 से लेकर इस अभ्यास के प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने प्रीवियस क्लास में इसको सॉल्व कराया है। और आज प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को आप सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 7 क्या है, आपको यहां ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 7 कहता है 6/x + y - 7/x - y बराबर 3 दिया है और 1/2 × x + y - 1/3 × x - y बराबर 0। ये दोनों को समीकरण की सहायता से हमें x और y के मान को लाना है। और यहाँ पर x + y नहीं बराबर 0 के, x - y इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं बराबर है 0 के। ठीक है, तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो मैंने आपको इसके जैसे प्रश्न को हल कराया है, उसी जैसा सेम इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ध्यान देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 7वें प्रश्न के प्रश्न को एक बार और उतारेंगे और इसको हम समीकरण नाम देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6/x + ky और माइनस कितना दिया है, दिया है 7/x - ky बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण 1। और यहीं पर ये जो दूसरा दिया गया है 1/2 × x + ky - 1/3 × x - ky बराबर ये जो दिया है बराबर 0 को, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण है फर्स्ट, वो है समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको ध्यान से सुनना और समझना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इनके ये गुणांकों को देखते हैं। इसमें से किसी एक के गुणांक को पहले समान करते हैं और उसको जोड़ते या घटाते हैं। पुनः वही काम उसके विपरीत क्रिया संक्रिया करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो पहले जोड़ेंगे तो बाद में घटाएंगे, पहले घटाएंगे तो बाद में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है। यहां पर जैसा कि आप देखिए दोनों का सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन्हें हम पहले x + y और x + y वाले पद को हम विलुप्त करते हैं। पहले किसे विलुप्त करते हैं, x + y को ही विलुप्त करते हैं और दोबारा x - y को विलुप्त करते हैं। विलोपन से इसको लगाते हैं। यहां पर 6/x + y है, यहाँ पर 1/2 × x + y है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि दोनों के गुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपको ध्यान देना है, यदि इसमें हम 12 का गुणा कर दें, किसमें, समीकरण 2 में यदि हम 12 का गुणा कर देंगे तो 12 गुणा करेंगे 2 × 6 = 12 आ जाएगा वही चीज। तो घटा देंगे तो आराम से ये हो जाएगा हल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे, हम समीकरण 2 में 12 से गुणा कर, समीकरण 2 में 12 से गुणा कर समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए क्या, पहले समीकरण एक यहां उतार देते हैं। 6/x + y हो जाएगा और -7/x - y बराबर दिया है 3। दूसरा देखिए यहाँ पर 12 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो 12/2 है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6। तो 6/x + y हो जाएगा और चिन्ह जैसे दिया होगा माइनस का उतार देंगे। आपको ध्यान देना, जब 12 का गुणा ऊपर होगा तो 3 × 4 = 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/x - के हो जाएगा y। और उधर गुणा होगा 12 का 0 में, कितना आ जाएगा, 0। अब घटाएंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है तो माइनस है रहेगा।
यहाँ पर अब ध्यान देना है, ये प्लस और ये माइनस है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान देना है माइनस के 7 बटे एक्स माइनस वाई, और ये कितना है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस के 4 बटे ये प्लस का है 4 बटे एक्स माइनस वाई है बराबर, इसमें कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, इसको पहले उतार लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, -7 है प्लस 4 है, ये हो जाएगा माइनस के 3 बटे एक्स माइनस वाई, उतार लेंगे और बराबर। ध्यान देना है 3 में से 0 जाए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3। इसको हल करेंगे, देखिए 3 एकाएं 3 हो जाएगा, ये भी 3 एकाएं 3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है x माइनस वाई का गुणा करेंगे तो x माइनस वाई बराबर -1 होगा, इसलिए कितना लिख लेंगे हम, x माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये हमें समीकरण मिला है, और समीकरण क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण थर्ड। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे समीकरण थर्ड। आपको ध्यान देना है हमने कैसे किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब कैसे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब इसके बाद ध्यान देना है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद कहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम इसको पहले वाले को x प्लस वाई को विलोपित कर रहे थे, अब हम किसको करेंगे, x माइनस वाई को विलोपित करेंगे, इसका विलोपन करेंगे। तब क्या करेंगे, ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 7 बटे एक्स माइनस वाई है और यहाँ पर x माइनस वाई है, क्या गुणा करें ताकि इतना सेम आ जाए, तो 21 का यदि हम गुणा कर देते हैं तो 3 7 21 से हट जाएगा। तो वही काम करते हैं, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम यही काम करते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 21 का गुणा कर, समीकरण 2 में 21 का गुणा कर, 21 का गुणा कर समीकरण फर्स्ट में से घटाने पर, में से घटाने पर। क्लियर, देखिए पहले इसको हम उतार देंगे, ऐसे हो जाएगा 6 बटे एक्स प्लस के वाई हो जाएगा और -7 बटे हो जाएगा एक्स माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इसमें जब 21 का गुणा करेंगे, ध्यान देना है 21 बटे 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 21 बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ध्यान देना है आपको। और -21 का जब इसमें गुणा होगा 3 7 21 आ जाएगा, वहां 7 आ जाएगा, तो 7 बटे एक्स माइनस हो जाएगा वाई बराबर ये हो जाएगा 0। देखिएगा इसको जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसल हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, ये 6 बटे एक्स प्लस वाई है और 21 बटे 2 इंटू 21 बटे 2 इंटू 21 बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई है। इसको जब यदि हम हल करते हैं, क्या करते हैं, यदि हम इसको हल करते हैं तो देखिए कितना आएगा, चलिए इसको एक बार लिख देते हैं। ये हो जाएगा 6 बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा और माइनस के 21 बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, इस प्रकार इसका मान आया है। चलिए इसको अगले पेज पर हल करते हैं, इसी को हम पहले आराम से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। कितना दिया था, ध्यान देना है, 6 बटे एक्स प्लस वाई दिया था, -21 बटे 2 इंटू एक्स प्लस कितना दिया था वाई बराबर कितना आया था, यह आया था 3। इसको हल करते हैं, लैसे कितना हो जाएगा, यह है या तो, इसका मतलब होता है या तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेस है, इस इन दोनों में कॉमन है, इसको उतार देंगे, 2 अकेला यहाँ उतार देंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे, इसमें 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 6 में 2 छक्का 12 हो जाएगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे, 1 कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे 21 में 21 आ जाएगा बराबर कितना हुआ, ये हुआ है 3। अब 12 माइनस 21 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये जाएगा माइनस के 9 बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3। ध्यान देना है, 3 इकाई 3 हो जाएगा और 3 3 9। तो इस प्रकार ध्यान देना है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -3। ध्यान देना है, इसका गुणा 1 में होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। तो इसको इधर करिए चाहे इधर करिए, दिक्कत नहीं है, और -3 बचेगा तो हमने इसको यहाँ कर दिया, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ कर दिया, इसलिए कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर -3 बटे 2। ये क्या हो गया है, ये हो गया है समीकरण 4। तो ध्यान देना है, समीकरण 3 भी बना है, समीकरण 4 भी बना है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1 है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1 है, और समीकरण 4 क्या है, x प्लस वाई बराबर -3 बटे 2 है।
तो एक काम करते हैं, इसको अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 नहीं, समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं, हम करते हैं हल। तो एक काम करते हैं, यहां पर समीकरण 3 कामा 4 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 कामा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 कामा 4 को जोड़ने पर, तो 3 कितना दिया था, x माइनस के वाई बराबर दिया था माइनस के 1, 4 कितना दिया है, x प्लस के वाई बराबर दिया है माइनस के 3/2। इसको जोड़ेंगे, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर, इसको जब हल करेंगे -1 और -3/2 तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो पहले माइनस हो जाएगा। अब हम 1 और जब 3/2 को जोड़ेंगे तो 1 धन 3/2 को ऐसे जब जोड़ेंगे, माइनस पहले कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 2, 1 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 2 3 कितना आ जाएगा बालक लोग, हल करने पर -5/2। ये हमने यहाँ पे रफ काम किया है, ये ऐसे आ जाएगा। तो हम कितना लिख लेंगे, -5/2 को ऐसे हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। चलिए ध्यान देना है, चलिए कितना लिख लेंगे हम यहाँ पर, रख लेंगे हम -5/2। इसको हल करने पर अब क्या होगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का यहाँ गुणा यहाँ भाग कर देगा, x बराबर हो जाएगा -5/4 आंसर। x कितना आ गया, -5/4 आंसर। अब क्या करेंगे, इसलिए ध्यान देना है, समीकरण 4 से कितना दिया है, समीकरण 4 से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा -x। अब हम क्या करेंगे, -3/2 माइनस x का मान कितना आया है, -5/4। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे देखिए कितना आएगा, तो यहां पर y बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना है, -3/2 को ऐसे पुट कर देंगे हम, -3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा है प्लस हो जाएगा, 5/4 को ऐसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो y कितना आ जाएगा, 2 और 4 का लैसा हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 3 हो जाएगा 6, लेकिन माइनस का है, माइनस का लगा देंगे चिन्ह, और प्लस 4 1 है 4, 1 का गुणा करेंगे 5 में आ जाएगा 5। इस प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार ये हो गया है आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -5/4 आया है, x का मान कितना आया है, -5/4 आया है, और y का वैल्यू कितना आया है, -1/4 आया है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी जैसा है, लेकिन चलिए इसको भी हम हल कर देते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 8 के प्रश्न को एक बार पहले हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, ध्यान देना है, दिया है 10 बटे दिया x प्लस वाई, और दिया है प्लस 2/x माइनस वाई बराबर दिया है 4। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे समीकरण फर्स्ट। चलिए इस बार यहाँ नीचे लिखते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 15/x प्लस के वाई और माइनस के 5/x माइनस के वाई, कितना दिया है, -2। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो क्या किया जाता है, ऐसे जब प्रश्न आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, देखो एक प्लस वाई x माइनस वाई है, तो पहले किसी एक को विलुप्त करिए, पुनः दूसरे को विलुप्त कीजिए, दोनों को ही विलुप्त करके हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाना है। तो आइए सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए प्लस माइनस जोड़ेंगे, लेकिन कब जोड़ेंगे, जब इनके गुणांक समान रहेंगे हम इन्हें तब जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा समीकरण 2 में कर दें, 5 का गुणा समीकरण 1 में कर दें, 2 5 10, दोनों हो जाएगा बराबर, जोड़ेंगे कट जाएगा, इस फलन के रूप में आ जाएगा। तो यही काम हम करने वाले हैं, और कुछ ऐसे ही हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे, सबको ध्यान देना है। समीकरण 1 में इसका गुणांक अर्थात 5, 2 में 2 का गुणा कर 2 का गुणा कर जोड़ने पर 2 का गुणा कर जोड़ने पर। ठीक है, तो इसमें 5 का जब गुणा होगा कितना हो जाएगा, 50/x प्लस वाई हो जाएगा। चिन्ह लगा देंगे ऐसे ही, 5 का गुणा होगा 2 में 5 दूना 10 हो जाएगा, बटे x माइनस वाई सेम पुट हो जाएगा, बराबर 5 चौका हो जाएगा 20,
इसमें 2 का गुणा होगा, 2 15 हो जाएगा 30 बटे x प्लस वाई। यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह दिया है माइनस का, लगा देंगे, 5 दूना हो जाएगा 10, 10 बटे नीचे x माइनस वाई पुट कर देंगे बराबर। अब 5 इसमें कितना गुणा आ रहा है, इसमें गुणा हो रहा है माइनस 2 में कितना गुणा होगा, 2 का गुणा होगा, तो माइनस 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 4। इसको जब हम हल करेंगे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 50 बटे एक्स वाई 30 बटे एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बटे एक्स प्लस वाई। हमने एक्स वाई बोला है, 80 बटे एक्स प्लस वाई होगा और बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस के वाई। ध्यान देना, आप सबको एकदम ध्यान देना है बढ़िया से। इसलिए एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 80 बटे गुणा है ना, भाग कर देगा, 16 में भाग करेगा, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 5। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमें, समीकरण नंबर हमें प्राप्त हुआ 3। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने एक बार इसको अभी विलुप्त किया है, इस बार इसको करेंगे। तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, इन दोनों का लैसे होगा 30, 3 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, काम हो जाएगा 10। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब इसी के अगले पार्ट पर। ठीक, अब जो समीकरण बना था, यही समीकरण चूंकि था 8वां वाला यही था, तो यही काम करते हैं, वही वाले समीकरण में एक काम करते हैं। 10 था तो 3 का गुणा करेंगे, 15 वाले में 2 का गुणा करेंगे। तो ध्यान देना है, अब क्या करेंगे हम, चलिए आपको ध्यान देना, हम क्या करने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समीकरण 1 में, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, समीकरण 1 यही है, इसमें 10 है, इसमें 15 है, लैस 30 होगा, 10 दिया 30 होगा, 15 दुना 30 होगा। समीकरण 1 में 3, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, समीकरण 1 में 3 कामा 2 में 2 का गुणा कर, 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। उसमें जब गुणा करेंगे 10 या 30 हो जाएगा, 30 बटे हो जाएगा x प्लस के वाई, और बगल वाले में कितना हो जाएगा, 10 दूना हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा x माइनस के वाई बराबर 10 चौका हो जाएगा। ध्यान देना है, 10 का गुणा हम कर रहे हैं क्या, चलिए थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम कुछ आगे ही बढ़ गए हैं। चलिए घटाने पर, तो पहले 3 का गुणा होगा, 3 दाएं हो जाएगा 30 बटे हो जाएगा x प्लस के वाई, और वहां पर प्लस है तो प्लस 3 का गुणा हो रहा है, 2 3 6 हो जाएगा, 6 अपान x प्लस के वाई हो जाएगा। नहीं जी, x माइनस वाई दिया है। चलिए 3 का गुणा होगा, 2 3 6 हो जाएगा, अपान x माइनस के वाई हो जाएगा बराबर 3 का गुणा करें, 4 3 हो जाएगा 12। दूसरे वाले में 2 का गुणा हो रहा है, 15 दूना हो जाएगा 30 बटे हो जाएगा x प्लस के वाई, और वहां पर माइनस लगा देंगे, 5 दूना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा x माइनस के वाई बराबर कितना है, 2 का गुणा होगा, माइनस के 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, घटाएंगे ना तो हो जाएगा प्लस का, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो देखिएगा ये प्लस है, माइनस है, पूरा कैंसिल, 6 बटे एक्स माइनस वाई प्लस के 10 बटे एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 10 6 16 बटे हो जाएगा एक्स माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा 16। ध्यान देना है, 16 का है 16 या भी 16 का है 16 कट जाएगा। तो इस प्रकार x माइनस वाई कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। ये क्या हुआ, ये हुआ समीकरण 4, ये हुआ समीकरण 4। इस प्रकार समीकरण 3 और 4 आपके सामने है। 3 कहाँ है, ध्यान दीजिएगा,
3 कौन आया था, x प्लस वाई बराबर 5 आया था, और 4 कौन आया, समीकरण 4 कौन आया, x माइनस वाई बराबर आया है 1 ना। तो आइए यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, अब आपको ध्यान देना है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे समीकरण 3 कामा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 कामा समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया था, ये दिया था 5, और x माइनस वाई बराबर कितना आया है, ये आया है 1। इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, इसका गुणा भाग कर देगा, आ जाएगा 3 आंसर। और तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण का क्या नाम ले हम, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस के x बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 2 बराबर 3 है जी। 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आंसर। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 3, y का वैल्यू कितना आ गया है, y का वैल्यू आ गया है 2। इस प्रकार यहाँ पर हल आपके सामने है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। x का मान 3 और y का मान 2 आपका है आंसर, ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, ध्यान देना है। 9वें प्रश्न को यहां हम करते हैं हल। देखिए पहले इसको यहां पे पुट कर देते हैं। ये दिया है 2 अपान दिया है रूट x प्लस 3 अपान दिया है रूट में y बराबर दिया है 2। इसको हम बनाएंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर दिया है -k1। इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम समीकरण सेकंड। ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमारे सामने है, इन्हीं को हल करके हमें लाना है x और y का वैल्यू, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था ऐसा जब प्रश्न आए तो देखिएगा इसमें दो चर जुड़े नहीं हैं, सिंगल सिंगल चर है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9/√y है, यहाँ पे 3/√y है। क्या तकनीक लगाएं, देखिए प्लस माइनस है, चिन्ह भी बदला हुआ है, तो जोड़ेंगे कट जाएगा, बस 3 का गुणा करना रहेगा हमें। तो काम करते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर समीकरण 1 कामा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कामा 2 को जोड़ने पर हम क्या करेंगे, इसे आराम से देंगे जोड़। तो देखिएगा क्या होगा, 3 का गुणा इसमें होगा, 3 दूना हो जाएगा 6 और बटे हर वाला वैसे उतर आएगा, प्लस 3 तिया हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा रूट में y बराबर 2 में 3 का गुणा होगा, हो जाएगा 6। इसको ऐसे उतार लेंगे हम, तो 4/√x हो जाएगा माइनस के 9 बटे हो जाएगा रूट y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। इसको हम जोड़ रहे हैं जब, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 6/√x 4/√x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/√x। कितना लिखे हैं हम, यह 10/√x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे आ जाते हैं तो ध्यान देना है, यहाँ पे 10 बराबर चलिए लिख देते हैं, 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√x हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है, √x कितना हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 5। कैसे 5 का भाग हो जाएगा, 10 में 5 का भाग जाएगा, आ जाएगा 2। तो इसलिए हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे ना तो दूसरी ओर कर देंगे वर्ग, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 आंसर। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 4। यही क्या है आंसर है, x का वैल्यू जो 4 आया यही क्या है, यही है आंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना है, x का वैल्यू किसमें भरते हैं, समीकरण 1 में भर देते हैं। x का वैल्यू किसमें भरते हैं, समीकरण 1 में भरते हैं। आइए यही लिखते हैं हम। अब आपको ध्यान देना है, x का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में भर देंगे। यहां ऐसे लिख लेंगे हम, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, ध्यान देना है बालक एवं बालिकाएं, क्या भरेंगे हम, 4 भर देंगे। तो कितना आया था, यहां पर हम भरेंगे 2/√4, x यही ना आया था, 4 भर देंगे, और प्लस 3 बटे भर देंगे हम, y का y रह जाएगा
बराबर दिया था 2 ना, वहां से क्या उठा, यही क्वेश्चन यही तो है, आखिर 9वां क्वेश्चन यही तो है। अब इस प्रकार हम क्या करेंगे, तो 2 बटे हो जाएगा ये 2, रूट में 4 का वर्ग 2 आ जाएगा, प्लस 3 बटे रूट में y बराबर कितना दिया, ये दिया है 2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 धन 3 बटे रूट y बराबर हुआ है 2 ना, इसको लिख लेंगे ऐसे। तो 3 बटे रूट y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, उधर करेंगे 2 माइनस 1 अर्थात आ जाएगा 1। तो ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा रूट में y बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिएगा रूट में y का गुणा 1 में होगा, रूट में y बराबर यहाँ होगा 3, वही लिख दिए हैं। तो अतः ध्यान देना है, अतः y बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख सकते हैं, या जब y बराबर करेंगे तो 1/2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, केवल रूट हटाते हैं तो वर्ग हो जाता है। इस प्रकार y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 9 आंसर। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न हुआ हल। एक आंसर कहाँ था, एक आंसर हमने वहां पर लाया था, आप देख लीजिएगा y का मान 9 आया है, ध्यान दीजिएगा, और x का मान कितना आया है, x का मान आया है 4। इस प्रकार आप इसे नोट कर सकते हैं, y का मान कितना आया है, y का मान आया है 9, x का मान आया है 4। इस प्रकार आपका ये हो गया हल। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10 तो आप लोग कर सकते हैं, इसको हल करके समीकरण 1 बनाइएगा, इसको हल करके समीकरण 2 बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए प्रश्न संख्या 10 आप लोग हल कर सकते हो, प्रश्न संख्या 10 ध्यान दीजिएगा, इसको हल करके आप थोड़ा हल करिएगा, इसको हल करके क्या बनाइएगा, इसको हल करके बनाइएगा आप समीकरण 1। अभी और हल करिएगा इसको, और इधर वाले को हल करके क्या बनाइएगा, इसको हल करके बनाइएगा समीकरण 2। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासों में, इसी प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।